इस वीडियो में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल अरिथमेटिक से रिलेटेड केमिस्ट्री के कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस? इनमें से कौन सा यूनिट ऐसा है जो लेंथ या फिर डिस्टेंस का नहीं है? ऑप्शन ए है पिकोमीटर जो कि लेंथ का यूनिट है। ऑप्शन बी है लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेडियन। रेडियन आयोनाइजिंग एनर्जी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड एनालॉगस केमिकल फार्मूला आर कॉल्ड। ऑप्शन ए एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसमें एटम की कम्बिनेशन डिफरेंट वे से होती है। ऑप्शन बी आइसोटोन्स। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो उनको आइसोटोन्स कहेंगे। जैसा कि क्लोरीन 37 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 हैं और पोटाशियम 39 में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 हैं, तो ये दोनों आइसोटोन्स हैं। ऑप्शन सी आइसोमर्स। आइसोमर्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आइसोमॉर्फ्स। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्टली रिपोर्टेड डिफरेंस ऑफ 18.3426 एंड 8.06 will have significant figures equal to। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये जो दो वैल्यूज़ गिवन हैं इनको माइनस करें तो जो आंसर आएगा उसको फर्दर राउंड ऑफ करें तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जब भी हम डेसिमल पॉइंट वाली दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड या फिर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स आने चाहिए जितने गिवन वैल्यू में लिमिटिंग टर्म में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं। और यहाँ पर लिमिटिंग टर्म है 8.06 और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं 0 और 6, इसलिए हम 10.2826 को डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने से आंसर आता है 10.28 और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सॉल्व की हुई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग 0.86 बाय 16.564 द एक्चुअल आंसर इज 0.0519198। द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर विल बी। जब दो या दो से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने के गिवन वैल्यू में लिमिटिंग टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग टर्म है 0.86 और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.051 जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल होता है और 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज मेजर्ड इन बान। अ बान स्टैंड्स फॉर। एक्चुअली बान एरिया का एक यूनिट है जो कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 बान इज इक्वल टू 10⁻⁻28 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन इज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी HgCl2 प्लस सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड की तो सब्लिमेशन नहीं होती बट HgCl2 की सब्लिमेशन हो जाती है। इस तरह सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए इनको सेपरेट कर लिया जाता है।
एक्चुअली सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बगैर ही। क्वेश्चन नंबर 8, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सब्लिमेशन। बिकॉज सैंड की तो सब्लिमेशन नहीं होगी, बट नेप्थलीन सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड लिस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हों और वो टू एलिमेंट्स आपस में मिलकर टू डिफरेंट कंपाउंड्स बना दें, तो उनमें से एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसका दोनों कंपाउंड्स में सेम मैस होगा, जबकि दूसरा एलिमेंट ऐसा होगा जिसका दोनों कंपाउंड्स में मैस डिफरेंट होगा। तो वो एलिमेंट जिसका मैस दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट था, अगर हम इस एलिमेंट के मैसेस की रेशो लें और इस रेशो को फर्दर सॉल्व करें, तो ऐसी रेशो आएगी हमारे पास जो कि सिंपल होल नंबर रखती होगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, इथेन और बेंजीन, जो कि टू एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इन दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका मैस इन दोनों कंपाउंड्स में सेम है, और कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मैस इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट है, जो कि है 2 और 6। इसलिए हम इथेन के कार्बन और बेंजीन के कार्बन की रेशो लेंगे जो कि आती है 2:6। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 1:3, जो कि सिंपल होल नंबर रखती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इथेन बेंजीन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर सॉल्व की हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डेटा। 0.5 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग gave 0.28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 112 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो डेटा गिवन है ये केमिकल कॉम्बिनेशन के किस लॉ को इलिस्ट्रेट करता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन के 0.5 ग्राम को हीट करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड 112 मिलीलीटर और कैल्शियम ऑक्साइड 0.28 ग्राम प्रोड्यूस होता है। इस क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको खुद फाइंड आउट करेंगे। 112 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है 0.112 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम है 0.112, डिवाइड करेंगे इसको 22.4 के, तो आंसर आएगा 0.005 मोल। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के। मैस हमने फाइंड आउट करना है, सो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी फाइंड आउट किए हैं जो कि हैं 0.005 मोल, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44 ग्राम पर मोल। सो मैस हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 0.22 ग्राम। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मैस को प्लस करें तो आंसर आता है 0.5 ग्राम, जो कि रिएक्टेंट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के मैस के बराबर है। इट मीन्स कि ये डेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को इलस्ट्रेट करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैस ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।